अभी रात 12 बज रहा है, लेकिन मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। कारण आप लोगों को मालूम नहीं है, अगला 2 महीना से DSPF डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन कोशिश किया MIB मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर का साथ एक मीटिंग अरेंजमेंट करने का, टू प्लेस ऑल द इश्यूज ऑफ केबल ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया बिफोर हिम। कारण हम लोग देखे हैं, जानते हैं कि अनुराग जी स्टेट वे काम करते हैं और सोल्यूशन भी देते हैं। सबको मालूम है, अगला फरवरी महीना में जब हैथवे डेन GTPL में चैनल बंद हुआ था, तब बेंगलोर का ऑपरेटर लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया। मिस्टर अनुराग ठाकुर ने ट्राई का सेक्रेटरी को फ़ोन लगा के इमीडिएट सर्व करने का कहा था और वो काम भी हुआ था। इसी कारण से DSPF का एक मीटिंग फिक्स हुआ है और अगला रात में वो खबर आया मेरा पास कि मीटिंग है, दिल्ली आने पड़ेगा। असुविधा बहुत था, 14 घंटे का नोटिस में दिल्ली जाने पड़ेगा, लेकिन इनका नहीं कर पाया। रीज़न ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रात 3:20 का फ्लाइट बुक हुआ था और वो लेके दिल्ली चल पड़ा। देयर वॉज लॉट ऑफ रीजन्स टू अवॉइड इट, बट गोल वॉज क्लियर, क्योंकि मैं मानता हूँ नथिंग हैपन्स, यू हैव टू मेक इट हैपन। इसीलिए समय पर एयरपोर्ट पहुँच के सुबह 5:30 बजे में दिल्ली में पहुँचा और सीधा एयरपोर्ट से DSPF का टीम के साथ मिल चुका। सुबह 11 बजे अपॉइंटमेंट था MP श्रीकांत एकनाथ शिंदे का साथ उनका बंगलों पर, जो कि महाराष्ट्र का कल्याण कंस्टिट्यूंसी है। उन्होंने सब सुना और अच्छा सपोर्ट भी दिया है और उन्होंने MIB मिनिस्टर को फ़ोन लगा के मीटिंग कंफर्म किया दोपहर 2:30 बजे। उन्होंने अपना तरफ से मिनिस्टर को एक लेटर भी दिया DSP का इशू एड्रेस करने के लिए। उसी हिसाब से 2:30 में DSPF का टीम मिनिस्टर का साथ मिला। वहाँ भी MP श्रीकांत सब समय प्रेजेंट था। DSPF का तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया है और सब कुछ सुनने के बाद मिनिस्टर ने तुरंत फ़ोन लगाया जॉइंट सेक्रेटरी श्री संजीव शंकर को और उसी दिन 4 बजे DSPF का टीम का साथ मीटिंग करके दूसरा दिन मीटिंग का पूरा रिपोर्ट जमा करने के लिए उन्होंने बताया। उसी हिसाब से शास्त्री भवन में 4 बजे जॉइंट सेक्रेटरी श्री संजीव शंकर से 2 घंटा मीटिंग हुआ। DSPF टीम सारा बात उनको सुनाया है, उन्होंने गौर से सुना है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसका साथ बात करके एक सुलझ निकलने का आश्वासन भी दिया था उन्होंने। अब मैं DSPF का मेंबर का बात आप लोग का सामने रखूंगा। नमस्कार। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स फेडरेशन इंडिया DSPF इंडिया की तरफ से विनय राजू पाटिल अध्यक्ष, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। पिछले एक हफ्ते से हमारी बातचीत चल रही थी। सम्माननीय जो हमारे सांसद हैं कल्याण लोकसभा के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जिनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ केबल ऑपरेटर के जो समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ जानकारी जानने के लिए मुझे बुलाया था। जबकि हम DSPF के मेंबर हैं, देश भर के केबल ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमने उनको डेलीगेशन दिया था हमारी की तरफ से और एक विनती की थी उनको कि हमारी एक मीटिंग आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जो है MIB मिनिस्टर, उनके साथ तय की जाए, हमारी समस्या उन तक पहुँचाने के लिए। एक हफ्ते के अंदर लास्ट वेडनेसडे हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, मैंने उनको अपना डेलीगेशन दिया था, अपनी मांगे रखी थी। एक हफ्ते के अंदर हमारी आज मीटिंग हो चुकी है। हमारी सुबह पहली मीटिंग हुई श्रीकांत शिंदे जी के आधिकारिक निवास पे, जहाँ पे पहली बात तो सबका परिचय हुआ कमेटी मेंबर का,
हमने उनको हमारी बातें सब समझा के रखी, क्या क्या डिमांड्स है हमारी और वो कैसे जायज़ है। श्रीकांत शिंदे ने जो अपना लेटर बनाया था सांसद के लेटर हेड पे सांसद करके अनुराग ठाकुर जी से, दोपहर को 2:30 बजे हमारी अनुराग ठाकुर जी के साथ मीटिंग हो गई उनके आधिकारिक कार्यालय में। मीटिंग में उन्होंने हमको अच्छा समय दिया, हमारी बातें सुन के ली और बातें सुनने के बाद उन्होंने तुरंत जो सेक्रेटरी हैं MIB के उनको कॉल किया और उनको बताया गया कि आज के आज ये केबल ऑपरेटर की जो फेडरेशन है DSPF उनके मेंबर के साथ आप बैठ के उनकी समस्याएं जानिए, वो समस्या कैसे सुलझाई जा सकती है, ये सारा रिपोर्ट गुरुवार को सुबह 11 बजे तक मेरे टेबल पे दीजिए। आज इतने तेज़ी से काम हुआ। उसके बाद शाम को करीब 4 बजे हमारी सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई। शंकरन जी है जो अपर सचिव, उन्होंने अच्छा समय दिया, उनके साथ और भी कुछ डिप्टी सेक्रेटरीज वगैरह सब बैठे थे। DSF के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं कमेटी मेंबर्स, उन्होंने पूरा ब्रीफिंग किया और केबल ऑपरेटर की मांगे कैसी जायज़ है ये उनको पटाया, बताया और हमें अच्छे आज आश्वासन मिले हैं उनसे। पहली बात तो लाइसेंसिंग, केबल ऑपरेटर का जो हर साल लाइसेंसिंग होता है, जैसे कि हमने बताया कि देश में 1 मिलियन प्लस केबल ऑपरेटर है और ट्राई की संख्या है करीब 1.5 लाख तक। तो ये लाइसेंसिंग में जो केबल ऑपरेटर को बड़ी अड़चनें आती है उसके वजह से है। ऑनलाइन एक प्रपोजल है उनका रजिस्ट्रेशन का जो शायद 1 महीने में एक्टिव हो जाएगा। वो करते समय बोगस केबल ऑपरेटर्स को कैसा इसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाए उस पर और हम मिलके काम करेंगे। तो लाइसेंसिंग जो है वो बहुत हद तक स्मूथली हो जाएगी और केबल ऑपरेटर जो है आधिकारिक केबल ऑपरेटर देश भर के, उनका रिकग्निशन पहली बार होने जा रहा है सरकार के तौर पे, एक पोर्टल के तौर पे। एक बात मेरी। दूसरी बात, जैसे कि ट्राई के अधिकारी या चेयरमैन साहब थे या सेक्रेटरी साहब थे, ये बार ये कह रहे थे हमको जब शुरुआत में जब NTO आया तभी कि चैनल चुनने का अधिकार ये कस्टमर का है, वही चैनल का वो पैसा भरेगा जो चैनल वो चूज़ करेगा। उसके ऊपर हमारी बात हुई, क्योंकि ब्रॉडकास्टर अपनी सुविधा के अनुसार पैकेज बना रहा है, उसमें कस्टमर को कहीं भी ध्यान दिया नहीं गया है। ब्रॉडकास्टर ने अपना एड रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा उसके और ध्यान दिया है। एक बात की मंजूरी हुई कि आगे जाके जो पैकेजेस बनेंगे उसमें केबल ऑपरेटर की भूमिका अहम होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी अभी आगे के बाद इसके बाद के जो पैकेजेस बनेंगे हमारे ग्राहकों के, वो केबल ऑपरेटर के सूचना अनुसार बनेंगे। तीसरी बात, कुछ हमने पढ़ा था पेपरों में कि केबल ऑपरेटर को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक आधिकारिक तौर से लाइसेंसिंग जैसे या उनको सरकार की तरफ से कुछ एक परमिशन बोलो या एक ऑथराइजेशन बोलो मिलेगा। हमारे लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारी भी मांग मंजूर हो चुकी है। लाइसेंसिंग जो आ जाए, VNO लाइसेंस ले या दूसरा लाइसेंस लेना, उसके ऊपर जो बड़ा लाइसेंसिंग फी केबल ऑपरेटर को भरना पड़ता है। हमारा प्रपोजल ये था जो उन्होंने भी उनके कंसिडरेशन में लिया है, सोच में लिया है कि शुरुआती के 5 साल के लिए केबल ऑपरेटर को इंटरनेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस मिलेगा। केबल ऑपरेटर कस्टमर को अपना जो रसीद है वो रसीद दे सकता है, जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि सारी रसीद जो निकलती थी वो ISP द्वारा निकलती थी। अब जाके आगे जाके केबल ऑपरेटर को अधिकृत किया जाएगा कि वो अधिकृत तरीके से इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकता है और अपनी रसीद से काम कर सकता है। जो भी नॉमिनल लाइसेंस फी है 5 साल के बाद वो उनको भरनी पड़ेगी और उनको कायम उसमें रजिस्ट्रेशन में रहना पड़ेगा। रिमोट एरियाज है, जो भी ग्रामीण भारत का एरिया है, वहाँ पे ये टेलकोस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उनकी इन्वेस्टमेंट जो सारी हो रही है वो अर्बन एरियाज़ में हो रही है और सरकार की तरफ से जो उनको फंडिंग जाती है या जो सब्सिडी जाती है वो उनके अपने फ़ायदे के लिए जाती है, ना कि सरकारी योजना के लिए। घर घर इंटरनेट ये जो सरकार की योजना है, इसके ऊपर अभी गंभीरता से सरकार विचार करेगी कि ये केबल ऑपरेटर के माध्यम से ये घर घर इंटरनेट योजना, चाहे वो भारत नेट हो या डिजिटल इंडिया हो या PM वाणी हो, की जाएगी।
उसमें हमारे केबल ऑपरेटर को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। आज देश भर में अगर 10 लाख केबल ऑपरेटर है, आज हमने उनको एक प्रपोजल दिया, जैसे आज देश में 10 लाख केबल ऑपरेटर है, अगले 3 महीने में अगर सरकार हमारे लिए कुछ रिकग्निशन देती है तो हमको सुलभता होगी कि हम बैंकों से कर्जा ले सकते हैं या हमको सरकार की तरफ से मुद्रा लोन अगर मिलता है तो उसके द्वारा अगर पहले 3 महीने में अगर एक एक केबल ऑपरेटर अपने 100 कनेक्शन भी बढ़ाता है तो देश भर में केबल ऑपरेटर के माध्यम से 10 करोड़ घरों में इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। ये हमने उनको विश्वास दिलाया कि 180 मिलियन घरों में 18 करोड़ घरों में आज भी केबल ऑपरेटर की कनेक्टिविटी है। ये उन्होंने भी माना सेक्रेटरीज ने कि केबल ऑपरेटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। आज के बाद एक होगा कि ट्राई की तरफ से भी कंसल्टेशन पेपर में हमारी मांगे आ चुकी है, लेकिन हम ये चाहते थे कि ट्राई की तरफ से जो भी रेगुलेटरी बॉडी से जो भी सजेशन जाते हैं वो MIB की तरफ से और अंतिमतः हमारे MIB मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको मंजूरी की मोहर लगनी चाहिए। तो आज के ये तीनों भी मीटिंग का एक जो नतीजा निकल के आया है ये है कि आगे जाके भारत सरकार की केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट है वो केबल ऑपरेटर के साथ पार्टनरशिप में भारत की सारी जो योजनाएं हैं वो आगे जाके पूरी करने की कोशिश करेंगे और केबल ऑपरेटर के लिए ये योजनाएं पूरी करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी समर्थन चाहिए, जो रेगुलेशन में जो भी उनको चेंजेस चाहिए, वो सारे चेंजेस के लिए वो हमें सपोर्ट करेंगे। फ्रीडिश के मामले में भी हमारी बात हुई। फ्रीडिश में उनको हमने ये जताया है कि ग्रामीण भारत में जो हमारा किसान वर्ग है, जो 60% ऑफ हमारी जो भी लोक संख्या ग्रामीण भारत में है, जो अपने बलबूते पे अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, वो बिज़नेस कैसे ख़त्म किया जा रहा है फ्रीडिश के माध्यम से। ये राइट ऑफ इक्वलिटी का और पूरा वायलेशन है। उन्होंने ये भी गंभीरता से ये लिया है। रेवेन्यू शेयर एक हमारा बड़ा मुद्दा था कि रेवेन्यू शेयर का डिमांड हमारा जो 50% का था वो हम उनको समझाने में अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं, क्योंकि अगर एड रेवेन्यू पूरा ब्रॉडकास्टर को जाता है, 4-5 तरह के जो डिस्काउंट आते हैं वो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को जाते हैं, देन सब्सक्रिप्शन जो है कस्टमर से लेने वाले जो मिलता है हमें, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा केबल ऑपरेटर का होना चाहिए। और ये देश में पहली बार 30 साल में ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो पॉजिटिवली केबल ऑपरेटर के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हुई है। आज ये DFCM इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। मेरे मैनेजिंग कमेटी जितने भी मेंबर्स हैं, पहली बात तो ये है कि हमारा जो तालमेल है, हमारा जो मिलजुल के काम करने का तरीका है, वो जो तरीका है, हमारा जो आपस में एक जो बॉन्डिंग है, आपस में जो प्यार है, ये उसका नतीजा है। आज DSPF के तत्वाधान में हम लोगों की मुलाकात माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थाने से हुई। उन्होंने हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी मिस्टर अनुराग ठाकुर से कराई। अनुराग ठाकुर जी ने हमारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को यह आदेश दिया कि हमारी मीटिंग अपने डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी से कराई जाए। संजीव जी ने हमारी बातें सुनी और हमारी बातों पे बहुत ध्यान दिया और उन्होंने कई पॉइंट नोट किए हैं। और इस समय ये केबल टीवी के लिए एक निर्णायक मोड़ है कि जब एक कंसल्टेशन पेपर पटल पे रखा हुआ है तो डिपार्टमेंट ने हमारी सारी बातें और सारी शिकायतों को नोट किया। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड, रेवेन्यू शेयरिंग और फ्री डिश के बारे में जो भी अनियमितताएं चल रही हैं उसको उन पर ध्यान दिया। साथ ही हमारी भागीदारी डिजिटल इंडिया में कैसे होगी, इस पर एक नया मॉडल क्रिएट करने के लिए उन्होंने बातें अपनी संज्ञान में ली। हमें उम्मीद है कि इस समय जो केबल टीवी धरातल की ओर बढ़ रहा था, पूरी उम्मीद है कि अब वो रिवाइवल की तरफ हो और संभावित है कि आने वाले 5-6 महीने में हम टर्न अराउंड की तरफ बढ़ जाएं। ऐसी मेरी उम्मीद है। देश भर के सभी केबल ऑपरेटर्स भाइयों को DSPF की तरफ से हार्दिक नमस्कार। आप सभी केबल ऑपरेटर भाइयों को जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि आज DSPF के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री विनय पाटिल राजू जी ने उनके विशेष प्रयासों द्वारा हमारे मंत्री जी एकनाथ शिंदे जी के सहयोग से आज हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी से एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और इतने सालों से जो केबल ऑपरेटर्स का दर्द और जो केबल ऑपरेटर्स के सामने आ रही समस्याएं, वो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारी पूरी टीम ने बड़े
अच्छे तरीके से रखा और माननीय मंत्री जी ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने सेक्रेटरी को ये आदेश दिया कि आप DSPF टीम की तरफ से जो भी ग्रीवेंसेस हैं सारी नोट की जाए और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उस समय जब TRAI का फाइनल कंसल्टेशन पेपर टेबल पे है और उस समय हमारी एक जो दयनीय स्थिति है केबल ऑपरेटर्स की, उस समय हमारी एक टीम के प्रयासों से 2 दिन के अथक प्रयासों से माननीय विनय पाटिल राजू जी ने जो अथक प्रयास किए और हमारे सारे सहयोगी मेंबर्स कलकत्ता से, पंजाब से, भोपाल से सभी लोग दिल्ली में उपस्थित हुए, 2 दिन से अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी भाइयों से मेरा बस एक ही विनम्र निवेदन है कि अपनी DSPF टीम पे अपना भरोसा कायम रखिए और मजबूती के साथ टीम के साथ रहिए। एक ना एक दिन हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। जय DSPF, जय इंडिया।